अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अतीकुर रहमान आपका बायो का टीचर। हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी, जिसके अंदर हम साइंटिफिक मेथड को डिस्कस कर रहे थे। हमने कहा कि इसके 6 स्टेप्स होते हैं। 2 स्टेप हमने पढ़ लिए थे। आज हमने नेक्स्ट स्टेप हाइपोथेसिस स्टार्ट करना है। तो साइंटिफिक मेथड में हमने ये कहा साइंटिफिक मेथड इज biological method which is used to solve the biological problems। ठीक है, जिसमें स्टेप कितने थे मेरे बच्चे? 7 स्टेप्स थे। पहला था रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम। दूसरा स्टेप ऑब्जर्वेशन। तीसरा स्टेप हाइपोथेसिस। चौथा स्टेप डिडक्शन। पांचवा स्टेप एक्सपेरिमेंट्स। एंड लास्ट स्टेप था हमारे पास जी रिजल्ट्स के नाम से। ठीक है, तो ये 7 स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक मेथड के अंदर, जिसमें हमने पहले 2 स्टेप पढ़ लिए थे। आज हमने पढ़ना है हाइपोथेसिस, ये क्या होती है। तो ऑब्जर्वेशन को लेकर जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, ये एक ना टेंटेटिव आइडिया पेश करते हैं, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देते हैं। उस टेंटेटिव स्टेटमेंट को फिर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से प्रूव करते हैं। तो ऐसा आइडिया जिसके बारे में कंफर्मेशन ना हो कि ये ट्रू है या फॉल है, तो ऐसे टेंटेटिव आइडिया को, ऐसे टेंटेटिव रिजल्ट को नाम दिया जाता है हाइपोथेसिस का। ठीक है, तो देखिए, ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट डेवलप अ स्टेटमेंट दैट may prove the answer of scientific problems under study। जिस मसले को लेकर हम बहस व मुबासा कर रहे होते हैं, तहकीक कर रहे होते हैं, तो उसके मुतालिक साइंटिस्ट जो ऑब्जर्वेशन पेश किए हैं उसको एक टेंटेटिव आइडिया में बयान करना होता है। तो इस टेंटेटिव आइडिया को हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस का। ठीक है, सच टेंटेटिव आंसर ऑफ ए साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। उसे हम मफरूजा कहते हैं। ठीक है, अब इस मफरूजे के, इस हाइपोथेसिस के कुछ खुसूसियात होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये वाला, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो उसमें मेरे बच्चे 4 पॉइंट्स आते हैं। वो कौन कौन से हैं, आए देखते हैं जरा। तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है उसमें वो ये बयान कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस क्या होनी चाहिए जी। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। दूसरा पॉइंट है जनाब इसके अंदर, इट इज proposed statement to answer the problem। तीसरा हमारे पास जो इसका फीचर आएगा वो कौन से मेरे बच्चे, वो है कि देयर इज ऑलवेज a way to disprove the hypothesis। चौथा हमारे पास जो पॉइंट आएगा आएगा उसमें कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास होगी, ऑलवेज मैच विद
अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस के 4 करेक्टरिस्टिक्स बयान की हुई हैं, खसूसियात बयान की हुई हैं। वो कौन कौन सी आती हैं जी? पहले बयान करते हैं कि इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, कि जो ऑब्जर्वेशन को लेकर आपने एक टेंटेटिव आइडिया दिया है ना, वो एक्सपेरिमेंट के जरिए से, तजर्बात के जरिए से साबित होना चाहिए। मतलब उसके बाद हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सके। दूसरा इसका फीचर क्या है? इट इज प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम, कि जो मसाइल पैदा हो रहे हैं जानवरों की बॉडी के अंदर, कोई प्रॉब्लम है उसको हमने हल करना है, उसके लिए क्या है जी? एक प्रपोज स्टेटमेंट होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव द हाइपोथेसिस, कि जो हमने एक मफरूजा कायम किया है, जो हमने हाइपोथेसिस दी है ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो डिस्प्रूव भी होनी चाहिए। हालांकि उसमें 100% श्योरिटी नहीं होती कि ये प्रॉपर ठीक हो जाएगा, उसके अंदर डिस्प्रूव होने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, चौथा जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो क्या? चौथा पॉइंट हमारे पास आता है कि जो हाइपोथेसिस होती है ऑलवेज विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, कि जो कंसेप्ट हमने अपने ऑब्जर्वेशन में दिए हैं वही सेम कंसेप्ट हमारे हाइपोथेसिस के अंदर भी होने चाहिए। ये ना हो कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन किसी और टॉपिक पर पेश कर रहे हैं और जो हमारी हाइपोथेसिस है वो किसी और टॉपिक को डिस्कस कर रही हो। ठीक है, तो दोनों के दरमियान एक रिलेशन होना चाहिए, दोनों आपस में रिलेट करनी चाहिए, तभी हम आगे वाला जो स्टेप है डिडक्शन वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास जी हाइपोथेसिस और उसके बारे में इंफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोथेसिस, या राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी डिडक्शन के नाम से। ये एक लॉजिकल रिजल्ट है फ्रॉम हाइपोथेसिस, या लॉजिकल कंसीक्वेंसेस फ्रॉम हाइपोथेसिस। जब हाइपोथेसिस को पेश करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें लॉजिकल कंसीक्वेंसेस होती है। मतलब इसके अंदर हम एक टर्म, एक लॉजिक, ठीक है, एक फार्मूला उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो फार्मूला कौन सा है जी? वो हमारे पास आता है इफ एंड देन के हवाले से है। ठीक है, तो इस डिडक्शन के अंदर हम ये जो पैटर्न है इसको फॉलो करते हैं, इफ एंड देन को, कि अगर ये चीज किसी जानदार में मौजूद है देन तमाम जानदारों के अंदर ये चीज मौजूद होनी चाहिए। अगर आप किसी जानदार को किसी स्पेसिफिक करैक्टर की बुनियाद पर जानदार कह रहे हैं, देन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव दिस फीचर, कि उसके अंदर वो खसूसियात होनी चाहिए। ये क्या है? एक पैटर्न है जो कि हम डिडक्शन के अंदर यूज करते हैं। अब इसको लेकर हमने 2 पॉइंट्स पेश करने, कौन कौन से जी? अपनी जो हाइपोथेसिस है वो भी हम पेश करेंगे, और इसके साथ साथ जो डिडक्शन है वो भी हम बनाते हैं। कैसे बनती है देखते हैं जरा। पहले हम देखते हैं हाइपोथेसिस को। तो हाइपोथेसिस में हमने एग्जांपल देनी है लीफ की। इसमें कहते हैं कि इफ द लीफ discoloration and stunted growth in plants are caused by the deficiency of iron in soil। कहते हैं कि जो लीफ के अंदर डिस्कलोरेशन होती है, इसे कहते हैं पत्तों के कलर का चेंज हो जाना। यूजुअली में देखें तो जो लीफ होते हैं उनका कलर ग्रीन होता है, उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस भी करवाता है। अगर प्लांट्स के अंदर जो मिट्टी के अंदर प्लांट्स धंसे हुए हैं उस मिट्टी में अगर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन हो जाती है तो उस सूरत हाल में, उस कंडीशन में प्लांट
ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनकी ग्रोथ स्टंट हो जाती है और उनके पत्तों का कलर येलो के अंदर चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं डिस्कलोरेशन। ठीक है, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक मफरूजा है, हाइपोथेसिस है। अब हमने इस हाइपोथेसिस को डिडक्शन के अंदर चेंज करना है। कैसे करेंगे जी? वो इस टर्म के जरिए से, इफ एंड देन के जरिए से। तो इसमें हमारे पास जो डिडक्शन आएगी वो कौन सी है मेरे बच्चे? वो है जी कि इफ आयरन deficiency causing the symptoms then adding the iron to the will improve the color of leaf and growth of plants। ठीक है, अब देखिए ये है डिडक्शन। ये सिंपली एक टेंटेटिव आइडिया था। वो क्या जी कि मट्टी के अंदर अगर आयरन की कमी हो जाए उससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, डिस्कलोरेशन हो जाता है। ठीक है, अब इसके जो टेंटेटिव आइडिया है, जो लॉजिकल कंसिक्वेंसेस है, उसमें हम ये कहते हैं कि अगर आयरन की कमी की वजह से ही ये सिम्टम्स, ये अलामात देखने को मिलती है, देन हम क्या करेंगे? मट्टी के अंदर आयरन को डालेंगे, उसको ऐड करेंगे ताकि प्लांट की ग्रोथ को इंप्रूव किया जा सके, जो लीफ है उनको प्रमोट किया जा सके। ये क्या है मेरे बच्चे? डिडक्शन है। तो आज के लिए हमने दो पॉइंट डिस्कस किए हैं जिनका ताल्लुक साइंटिफिक मेथड के साथ है। एक हाइपोथेसिस, दूसरा डिडक्शन है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।